दोस्तों, तीज का व्रत हम लोग अपने सुहाग के लिए मनाते हैं। सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं तीज का व्रत। यह निर्जला व्रत होता है जो 24 घंटे का होता है और इस दिन सभी सुहागिन औरतें तीज का व्रत करती हैं। सारा श्रृंगार, जिस प्रकार शादी होता है तो हम लोग सारा श्रृंगार करते हैं, जैसे टीका हुआ, नथिया हुआ, पायल हुआ और सारा श्रृंगार जो भी है, नया नया साड़ी हुआ, शादी वाला चुंदरी हुआ, इस सब को पहन के हम लोग बैठते हैं और पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए। और उसके बाद भोलेनाथ और पार्वती जी का पूजा होता है, गौरी गणेश का पूजा होता है, कलश देवता का पूजा होता है। इस दिन इनका पूजा किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि माता पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत साल तक तपस्या की थी। वो ठंडा के दिन में ठंडा नदी पानी में ठंडे पानी में डूब के तपस्या कर रही थी और गर्मी के दिनों में चैत वाला धूप में एक पाँव पर खड़ा होकर तपस्या की थी और उल्टा लटक के धुआं पी थी। और तभी उनको इतना कष्ट के बाद, क्योंकि वो राजा की बेटी थी ना, और उनके पिता उनका शादी विष्णु जी से करना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी बचपन से ही भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उनका तपस्या करके उनको प्राप्त की थी। इसीलिए कहा जाता है कि है ना, तीज का व्रत पार्वती जी जिस प्रकार भोलेनाथ को पाई थी, वैसे ही हम लोग का सुहाग का भी उम्र लंबा हो। दोस्तों, ये तीज का व्रत सिर्फ सुहागन औरतें ही कर सकती हैं। कुंवारी लड़की या और जिसका पति नहीं, वो सब नहीं कर सकते हैं। और इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी को उनकी सखी हर के ले गई थी, मतलब उनको अगवा करके ले गई थी, अपहरण भी कहा जाता है। और जंगल में रह के छिप के तपस्या की हुई थी और इसीलिए इस व्रत को हरतालिका तीज का व्रत कहा जाता है। दोस्तों, ये व्रत अगर आप कर रहे हैं तो रात को सोइएगा नहीं, क्योंकि इस दिन पानी पीने से, मछली और सोने से, पता नहीं, मुर्गी और क्या कहते हैं, इसमें अलग अलग है विधि। खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ये सब करने से है ना कुछ ना कुछ हो जाता है। इस पाठ को पढ़िएगा ना तो आपको अपने पता चलेगा। हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। पंडित जी आएंगे तो विस्तार से बताएंगे। इसीलिए आज नहा के जल्दी से बाल धो लिए हैं, पाँव रंग लिए हैं, हाँ, मेहंदी लगा लिए हैं। अब कल की तैयारी करेंगे। शाम को प्रसाद बनाएंगे भगवान जी का और उसके बाद उसको रख देंगे। फिर कल शामा का सत्तू रख के सब कुछ करके पूजा किया जाता है। दोस्तों, पारण जब हम लोग करते हैं सुबह के समय, अब जब तीज के कल होके जब हम लोग पारण करेंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता, शामा का सत्तू, केराव लेके हम लोग घोटते हैं और शरबत, जैसे नींबू का शरबत हुआ, इसको पीते हैं। उसके बाद हम लोग का व्रत खुलता है। दोस्तों, हमको जितना जानकारी था तीज के बारे में हम आपको बता दिए हैं। और तीज का व्रत हम लोगों को करना चाहिए। जिस प्रकार वट सावित्री का व्रत किया जाता है, वैसे ही तीज का व्रत भी हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटा का व्रत होता है और ये सबसे बड़ा व्रत है सुहागन औरतों के लिए। और पहली जो बार कर रही हैं उनको डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। हम तो पहला साल किया था तो हमको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा साल किया तो मेरा परीक्षा था शायद। 2 बजे रात से हमको इतना प्यास लगा था कि है ना, मन करता था कितना पानी पीते हैं, लेकिन नहीं, कैसे भी मन को शांत कर लिए थे। जबकि 3 पंखा चल रहा था, टेबल फैन, स्टैंड फैन, ऊपर वाला फैन, और नस खिंचा रहा था। और उस समय परीक्षा था। आप तो कर लेते हैं, तब कुछ बुझाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में। तीज क्यों मना जाता है इसके बारे में जो भी हमारे पास जानकारी थी आपको बता दिए हैं। आप लोग को भी मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, ये जो तीज का व्रत जो कल सुबह 4 बजे जो स्टार्ट होगा ब्रह्म मुहूर्त में, वो परसों सुबह 4 बजे को ही समाप्त होगा। इस बीच हम लोग रात में जो जगेंगे तो भगवान जी का भजन कीर्तन करेंगे और हम लोग को तो सोना रहेगा नहीं, क्योंकि सोने से मुर्गी, दूध दही खाने से बिल्ली और मांस खाने से अजगर और क्या कहते हैं, यही सब चीज़ बन जाता है अगले जन्म में। इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ नहीं करना है, हम लोग को जगना है। और 2 बजे रात को ही हम लोग नहा लेते हैं।
भी कुछ पकाना रहा पका लिए। और उसके बाद जो भी पंडित जी पूजा करके जाते हैं कुछ अक्षत दे के जाते हैं, उसको छीट के भगवान जी को नदी में प्रवाहित किया जाता है और उनको पूजा किया जाता है। उसके बाद तब आके हम लोग तब जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम लोग का व्रत पूरा होता है। और दोस्तों ये पूजा हम लोग के लिए बहुत ही महत्व रखता है और ये पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। और पूजा के लिए हम कुछ पूजा का लाठी खरीदे हैं, आपको दिखा देते हैं, और कौन सा साड़ी पहनेंगे वो भी दिखा देते हैं। मेरे हस्बैंड हमको गिफ्ट में दिए थे साड़ी, और सास लाठी लेके आई थी। सास भी साड़ी लाई है लेकिन उसको रख दिए हैं, दिखा देंगे किस कलर का। दोस्तों चलिए दिखा देते हैं आपको कौन सा साड़ी पहनेंगे तीज के दिन। देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड जब काशी विश्वनाथ गए थे तो मेरे लिए साड़ी खरीद के लाए थे। ये बनारसी साड़ी है, देख सकते हैं। इसका ब्लाउज सीने के लिए दिए हुए थे, वो कल पहनेंगे। और ये वाला जो साड़ी है ये मेरी सास दी थी। इसका भी ब्लाउज सीने दिए हैं और इसका भी ब्लाउज सीने के लिए दिए हैं। दोनों का ब्लाउज सीने के लिए दे दिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही कलर बहुत अच्छा है। और इसी से रिलेटेड में ये है लाठी है जो मम्मी जी लाई थी, देख सकते हैं। ये लाठी इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा। देखते हैं दोनों में से कौन पहनेंगे। कोशिश करेंगे ये वाला पहने क्योंकि ये ज़्यादा कलर डीप है। और दोस्तों हमको रंग रंग का लाठी पहनना बहुत पसंद है, देख सकते हैं। इस दिन लाह का ही लाठी पहना जाता है और पहनने में बहुत अच्छा लगता है।